तो दोस्तों आज हम लोग ना ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पे इंसान ना सिर्फ मन की शांति के लिए जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भगवान का पूजा वगैरह नहीं होता है। तो ये रही अपनी पलटन, और थोड़ा सा देखो कंपन दिख रहा होगा बस में। तो वीडियो बनाते समय थोड़ा सा बस हिल रहा था, तो चलते समय आपको पता ही है कि कैसे वीडियो निकलते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद हमें ना रेलवे क्रॉसिंग मिल गया जलसा का। तो देख लीजिए इसे लोग कुछ उतर रहे हैं, और ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं ना, देखिए उस तरफ से वो अंकल जी वहाँ पे खड़े हुए हैं। बट मैं सब लोग से निवेदन करूँगा यार, बैरिकेड क्रॉस करके ना आप कभी अंदर मत जाना उस तरफ, क्योंकि देखिए दुर्घटना कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ अवेयर रहें उस चीज़ के लिए। और इस तरह से अपनी ये ट्रेन जा रही है इंडियन रेलवे की। और कुछ दूर जाने के बाद ना हमें दिखा है गंगा जी, और गंगा जी के पास में ना ये किला है। तो आप देख सकते हैं ये चुनार का किला है। ये वही किला है जो चंद्रकांता, जो सीरियल आपने जिन जिन लोगों ने पुराने समय में देखा होगा 90s के टाइम पे चंद्रकांता का सीरियल जो आता था ना, तो यही नौगढ़ विजयगढ़ का किला है ये। और इस तरह से कुछ रास्तों के नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जिस आश्रम में जा रहे हैं एक्चुअली हम लोग, और उसके बारे में बताएंगे आपको धीरे धीरे। और वहाँ पे ना ऐसी चीज़ है, ऐसा एक पेड़ है, और ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए ना आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये है क्या चीज़। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। और कुछ दूर जाने के बाद हम लोग यार रुके थोड़ा सा वॉशरूम के लिए, तो देख सकते हैं इसे गाड़ी रुक, और इस तरह से कुछ नज़ारे रास्तों के लेते हुए देख सकते हैं। बहुत मतलब एक्चुअली क्या ना कि ये जंगलों में है, एक तरह से जंगल पहाड़ वगैरह है। तो ये जो है ना मतलब जगह, वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के सतीशगढ़ में पड़ता है। और ये रहा मैं, और सतीशगढ़ आपको सुनने में लग रहा होगा छत्तीसगढ़, पर ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के सतीशगढ़ में पड़ता है। तो देख लीजिए इस तरह से मतलब कि काफ़ी ना मतलब एक गांव एरिया में होते हुए ये देखिए पहाड़ वगैरह हैं, सब खेती वगैरह हो रही है इस तरह से। और काफ़ी अच्छा जगह है, मतलब कि क्या ना कि जैसे एक सुकून सा है वहाँ पे, मतलब शांति है, मतलब जैसे शहरों में शोर शराबे से दूर। तो ये रही अपनी गाड़ी, जो हम लोग पहुँच गए हैं इस आश्रम में। तो देख सकते हैं आश्रम के इस तरह के नज़ारे हैं, और ये लोग हैं उतरे हुए बसों से। ये रही हमारी बस, और चलिए अब आगे चलते हैं आश्रम के अंदर की ओर। आपको बताते हैं ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, और आप लोग के सुनने के लिए, जानने के लिए। तो ये रहा परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़। तो ये रहा मेन गेट, मेन एंट्रेंस जो है इस तरह से परमहंस आश्रम। तो देख लीजिए इस तरह से, और काफ़ी पब्लिक आती है, मतलब क्या है ना कि मतलब कि हज़ारों लोग आते हैं। और ये रहे महाराज जी, जो कि मैं यहाँ पे ना पहली बार आया था, बट जितना देर मैं रुका था यहाँ पे ना सुबह से शाम तक, बट अच्छा था, मतलब कि एक तरह से ना मतलब घर की याद नहीं आती है, मतलब अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे। और ये मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं हमारे साथ के ही लोग हैं। और ये रहा नज़ारा कुछ आश्रम का। और कुछ दूर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से ना ये कुछ स्टैचू टाइप का बना होगा, और ये छोटे छोटे ना मतलब कि जो महाराज जी हैं उनके मतलब बुक स्टॉल्स वगैरह हैं, फ़ोटोज़ वगैरह जो अपने घरों में लगाते हैं लोग, ठीक है, गुरु के लिए। तो ये रहा, ये खंबा है, लगभग मेरे हिसाब से 108 फीट का है। और ये देख सकते हैं आप सामने बाबा का बुलडोजर है। और जैसे अभी आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि यार महाराज जी कहाँ के हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनका मूल निवास जो है ना, वो राजस्थान का है, जो कि वो 23 वर्ष की आयु में वो जैसे होता है ना कि सत्य की खोज में वो निकले थे, और परमहंस जी के पास आ गए थे। वैसे परमानंद जी का आश्रम जो है ना, वो चित्रकूट के अनसुईया सतना मध्य प्रदेश में जैसे जंगल एरिया में जैसे जानवर वगैरह, मतलब ढेर सारे जानवर रहते हैं, घिरे हुए हैं, घने जंगलों के बीच में था। और ऐसे कहा जाता है कि वो एकदम ना सिद्ध ऋषि थे। तो ये रहा मेन द्वार जो आश्रम में जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये कुछ नज़ारे हैं, देखिए मतलब यहाँ ना प्रकृति एकदम इतनी हरी भरी है कि यार मतलब देख के मतलब जैसे आप अंदर जाओगे ना तो वैसे मन को एकदम अलग सी शांति मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ स्टोर रूम है एक तरह से, जो सब्जी वगैरह रखा रहता है। और ये कुछ छोटा सा एक सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे ना खारी वगैरह बनता है, मतलब जो महाराज के लिए और महाराज के जो शिष्य हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये है, और सेवा भाव से।
और अभी आप देख सकते हैं कि ये जगह है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। अभी क्या है कि सुबह का नाश्ता मिलने वाला है यहाँ पे, तो अभी आप देख सकते हैं। और मैं बताता हूँ नाश्ते में क्या क्या था आज। तो ये रहा मेरी प्लेट, तो देख सकते हैं डिस्पोजल प्लेट है। और इस तरह से लोग लाइन में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे नाश्ता वगैरह ना परोसा जा रहा है। तो मैं बताऊँ आपको, मतलब यहाँ पे ना भोजन ही अलग ही होता है, मतलब टेस्ट ही अलग होता है भोजन वगैरह का। तो ये रही मेरी प्लेट, और धीरे धीरे बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको क्या क्या मुझे मिला है नाश्ते में। तो ये रही पूड़ी, और ये रहा चावल। अभी वो क्या बताएं हम आपको, आप तो खुद ही देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। और ये रहा छोला, ये पकौड़े, और फिर आता है हलवा। भाई हलवा इतना टेस्टी था ना, मतलब प्योर देसी घी का। मतलब जैसे देखा जाए ना कि मतलब कि अगर मंदिरों वगैरह भंडारा वगैरह आप खाते हो ना, तो मतलब उसके टेस्ट ही अलग होता है। मतलब वैसा आप घर पे अगर बना के ट्राई करो ना कि मतलब घर पे बन जाए, तो नहीं बन पाता है उस तरह का टेस्ट। मतलब घर पे तो बन जाएगा चीज़ें, बट टेस्ट वैसा नहीं आएगा। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी हम लोग निकल गए हैं, थोड़ा सा घूम टहल लें, देख लें, बताते हैं आपको क्या क्या है। और ये रहा यहाँ का गौशाला। तो अभी आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है। और मतलब मैं बताऊँ आपको कि मतलब गाय कुछ अलग ही तरह का है यहाँ पे। मतलब ऐसी ऐसी गाय है ना यहाँ पे कि जो एक बार में कम से कम 18 से 20 लीटर दूध देती है। तो देख लीजिए इस तरह से साफ़ सफाई है, मतलब अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है। पहले तो काफ़ी छोटा था, जैसे मैं पहली बार आया था तो मुझे बताया गया था कि मतलब पहले बहुत छोटा सा था, लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये रूम वगैरह है जो उनके शिष्य हैं आश्रम के, महाराज जी के। और ये कुछ जगह हैं, पहले बताते थे कि यहाँ पे ना मतलब किचन हुआ करता था और यहीं पे खाना वगैरह खिलाते थे, लेकिन अब शायद बंद कर दिया, अब जगह दूसरा बदल दिया है। क्योंकि क्या है ना, श्रद्धालु लोग जब ज़्यादा आने लगते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है कि यार एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो अब ठीक है, अब काफ़ी जगह हैं कि मतलब 1000-2000 लोग बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो ये जो है ना, आश्रम के पीछे एक नदी है और ये छोटी सी बोट है, काफ़ी पुरानी है। अगर पहले क्या होता था कि रास्ते नहीं होते थे, तो इस वजह से ना बोट लेके दूसरी तरफ जाते थे लोग और उधर से सामान लेके आते थे। तो ये काफ़ी पुरानी बोट है। और ये कुछ नज़ारे हैं वहाँ के, जो पीछे जो नदी है बहती है, और ये है टंकी है पानी की। और इधर आप देख सकते हैं जो ये आपको दिख रहा होगा नारियल का पेड़ के टाइप का, लेकिन नारियल का पेड़ नहीं है ये। और इधर आप देख सकते हैं ये सब जो लगा हुआ है ना हरे हरे, ये दरअसल ना चरी है। चरी काम इसलिए आता है क्योंकि गाय वगैरह को खिलाने के लिए चरी लगाया जाता है। तो दूध का उत्पादन जो है ना वो अच्छे से देती है, मतलब हरा घास जिसको बोलते हैं। और ये कुछ नेनुआ लगा हुआ है, और हम लोग तो वैसे नेनुआ बोलते हैं, और आप लोग के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देख लीजिए अभी इस तरह से कुछ ये है, और ये कुछ टमाटर वगैरह लगा हुआ है, सब्ज़ी वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया टमाटर, लाल लाल टमाटर भरे हैं। और ये जो जगह है ना यहाँ पे विश्राम करने के लिए है, मतलब कि आप आइए, बैठिए, विश्राम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये मुझे लग रहा है ना यहाँ पे पहले जैसे कि दिवाली के टाइम पे ना यहाँ पे रामलीला हुआ करता था, अभी भी होता है रामलीला। और ये वो जगह है जहाँ पे महाराज जी जो ना प्रवचन देते हैं, जो अपने शिष्यों से, अपने लोगों से, अपने भक्तों से मिलते हैं। तो देख लीजिए अभी जो इससे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि जो खंभा वहाँ पे जो लगा रहे थे, बना रहे थे 108 फुट का, तो वो एक खंभा है। तो अभी अब हम लोग आ गए हैं किचन एरिया में। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से लोग, श्रद्धालु जो लोग जो हैं वो मतलब कि सेवा भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं रसोई में। तो ये जो लोग हैं सब फैमिली जी हैं, फ्रेंड लोग हैं, और अपने एरिया के ही लोग हैं, अपने मार्केट के लोग हैं। तो देख लीजिए इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े जो कढ़ाई है ना ये रखी हुई है इस तरह से। आई थिंक मैंने अपने लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी कढ़ाई देखा है। और ये रहा दाल तड़के वाली, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मतलब प्योर है चीज़ें और टेस्ट भी अलग ही आता है। तो आइए और दिखाते हैं आपको। ये रहा पूड़ी छन रहा है, और उसके आगे देखिए ना परवल की सब्जी है। तो ये रही परवल सब्जी, भाई ये भी गजब की टेस्ट थी।
और दिखाते हैं आपको, ये धीरे धीरे सब्जी वगैरह निकाल रहे हैं भैया, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये रहा स्पेशल खीर। वैसे भंडारा वगैरह में ना सेवा करने का अलग ही अपना मज़ा होता है, मतलब अलग ही शांति सुकून मिलता है मन को और दिल दिमाग सबको। तो ये रहा स्पेशल खीर, आप देख सकते हैं बाल्टी में 2 बाल्टी निकली हुई है। और यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई हो रहा है ताकि आगे का प्रोसीजर चालू हो जाए। यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा नहीं कि आप बना लिए फिर उसके बाद आप छोड़ के ऐसे चले गए, नहीं, आपको हर चीज़ साफ़ सफाई करना पड़ता है। और ये हम लोग बैठे यहाँ पे ना, मतलब कि एक आम के पेड़ के नीचे हम लोग बैठे थे, मतलब अलग ही ठंडक है वहाँ पे। मतलब आप पेड़ के अगर नीचे का जो छाँव में जो सुकून मिलता है ना, वो एसी में बैठ के कभी नहीं मिल सकता। और ये रहे महाराज जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये प्रवचन उनका चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप इस तरह से। और धीरे धीरे उनको दिखाते हैं, उनको पास में भी जाके दिखाते हैं। और ये आई थिंक प्रवचन ख़त्म हो गया है, तो धीरे धीरे लोग जो हैं वो आशीर्वाद, गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके काफ़ी सारे शिष्य हैं जो आसपास हैं उनके सेवा भाव के लिए और सेवा कर रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे अपना जो होता है ना कि मतलब कि इच्छा होती है या फिर मतलब जो प्राप्त हो गया है चीज़ें, तो उसके लिए जो है ना भाव जो है वो अर्पण कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं किसी की मन्नत पूरी हो गई है, किसी की इच्छा पूरी हो गई है किस चीज़ के लिए, तो देख सकते हैं इस तरह से। और भाई पब्लिक ना बहुत थी, मतलब कम से कम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कम से कम 1,500-2 हज़ार के आसपास पब्लिक। तो देख लीजिए महाराज जी अभी प्रवचन दे रहे हैं इस तरह से। श्रद्धालु जो अपने मन से, अपने श्रद्धा से जो भी चीज़ें लाते हैं वो भेंट में स्वरूप देते हैं महाराज जी को, और महाराज जी खुशी खुशी ले लेते हैं उनको। तो देख लीजिए इस तरह से सेवा भाव सत्कार हो रहा है, आशीर्वाद वगैरह लिया जा रहा है गुरुजी का। और ये जैसे ना गुरुजी काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है 80 प्लस हो गई है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा जब प्रवचन हम दे रहे थे तो थोड़ा सा क्या होता है कि बातें फंस रही थी, मतलब जैसे एक उम्र होने के बाद तो होता है कि इंसान नहीं बोल पाता, लेकिन हाँ मतलब ये है कि उनके शिष्य काफ़ी देखभाल करते हैं उनके इस तरह से। और ये रहे महाराज जी, वैसे बहुत लोग जानते होंगे इनको, और हो सकता है कि मतलब क्या आता है ना कि जैसे कि बड़े बड़े लोग वीआईपी लोग मिलने आते हैं इनको। एक तो मैंने ऐसे नेट पे सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि यार मोहन भागवत जी जो है आरएसएस के प्रमुख, उनके साथ भी इनका फ़ोटो था, ये बातचीत कुछ कर रहे थे महाराज जी के साथ में। तो खैर देखिए इस तरह से महाराज जी सबको अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दे रहे हैं अपने भक्तों के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग दोपहर के भोजन के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि जो शिष्य हैं उनके, जो साधु संत लोग हैं, तो अभी भोजन कर रहे हैं। उनके भोजन के बाद हम लोग भोजन करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं, दोस्त मित्र यार लोग, वो अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग वहीं पे जहाँ पे हम लोग नाश्ता किए थे, तो वहीं पे खाने का भी व्यवस्था है वहीं पे। तो देख सकते हैं अभी पंगत लग गई है और लोग बैठना चालू हो गए हैं धीरे धीरे। और इस तरह से देख लीजिए फिर से परोसा जा रहा है खाना, और दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। अभी ये आ गई मेरी प्लेट, अब देख सकते हैं। अब धीरे धीरे खाना आता रहेगा उसी में। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूड़ी आ गया, और मैं इसको साइड कर देता हूँ, नहीं तो फिर क्या है ना कि शीशी के ऊपर सब्जी दे देंगे फिर वो पूड़ी के ऊपर। फिर जल्दी जल्दी इतना काम करते हैं ना, काफ़ी लोगों को देना होता है, तो कर देते हैं ऐसा काम। तो ये रहा पूड़ी, और धीरे धीरे चीज़ें आना चालू हो गई। ये रहा चावल, देख सकते हैं। इसे खाना वगैरह ना वो काफ़ी टेस्टी होता है यहाँ पे। और वैसे खाने में ना यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ नहीं होता है। और ये रहा काबुली चने की सब्ज़ी और पालक की सब्ज़ी, देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है ना, इसके बाद आएगा आपका, तो अभी आ गया ये परोरा की सब्ज़ी।
तो अभी आप देख सकते हैं वो छोटा सा देख सकते हैं ये गुरम्मा है, और आप लोग बताना इसमें गुरम्मा किस चीज़ का बनता है। तो ये रहा भोजन, आप देख सकते हैं इस तरह से, और काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था। तो भोजन वगैरह करने के बाद ना तो आपको मतलब इससे होता है ना कि बहुत लोग प्लेट वहीं पे छोड़ देते हैं, और जो चावल गिरे हुए थे ज़मीन पे प्लेट से वो लोग उठाते नहीं हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है ना कि आपको खुद ही उठाना है, आपको खुद ही प्लेट फेंकना है। तो अभी आप सामने देख सकते हैं ये चना है, सूखा हुआ चना है जिसको हम लोग होरहा बोलते हैं। और आप लोग कमेंट बताना कि आपके यहाँ पे सूखे चने को या हरे चने को क्या बोलते हैं, जो वो पेड़ में होता है उसको क्या बोलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ना ये बहुत छोटा सा एक रूम बना हुआ है इसी में, और ये ना जो कोहरा होता है उसका बना हुआ है। कोहरा मतलब जैसे जो चावल का जो पेड़ होता है उसका, और इसके नीचे ना मतलब कि ये जो है इसके नीचे अंदर बैठने में बहुत ठंडक मिलता है, मतलब गर्मियों में। तो अभी हम लोग आ गए थोड़ा सा बाहर, आप देख सकते हैं इस तरह से, और वो रहे हमारे गाड़ी। हमने से यार बहुत गर्मी था तो हम लोग जो है कि चलो कुछ आइसक्रीम वगैरह फालूदा वगैरह पिया जाए। तो मैं और पवन भैया हैं मेरे मार्केट के, तो हम दोनों साथ में आ गए थे फालूदा पीने के लिए। तो देख सकते हैं अभी भैया फालूदा वगैरह बना रहे हैं। फालूदा अच्छा था, ठीक था, बहुत आउटस्टैंडिंग या फिर मतलब बहुत खास स्पेशल ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा वहाँ कुछ मिल रहा है तो ठीक ही है एक तरह से। तो देख सकते हैं तो अभी इससे पहले आपने ये जगह देखा होगा, तो अभी देख लीजिए ये जो खेत जोता हुआ है ना, यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह लगाई जाएंगी आगे जाके। जो श्रद्धालु आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था ऐसे ही किया जाता है, सब्जी वगैरह लगा के। तो इससे पहले मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, तो देख लीजिए यही वो पेड़ है। आप देख सकते हैं कि इसके टहने पे ना फूल फूला है, बट वो किसी ब्रांच पे या डार पे ना कहीं भी फूल नहीं दिखेगा आपको, मतलब ये कुछ अलग तरह का ये फूल है या पेड़ है। देख लीजिए इस तरह से। और क्या है ना कि ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं जो बीन्स टाइप के, ये दरअसल इसके ना बीज हैं, तो फूल से ज़्यादा तो बीज फरे हुए हैं इस तरह से। और मैं शायद पहली बार ऐसी चीज़ें या ऐसा पेड़ देखा है फूल का जो टहनियों में होती है, मतलब पेड़ में होता है बट वो ब्रांचेस या टहनी में नहीं होती है। तो देख लीजिए इस तरह से, हो सकता है कुछ क्लियर ना दिखता हो, लेकिन ये देख रहे हैं आप सीधे सीधे जो लंबे लंबे लटक रहे हैं ना, वो बीज है इनके, और फूल से ज़्यादा तो बीज है। या तो हो सकता है कि यार किसी ठंड के मौसम में, फिलहाल तो हम लोग तो गर्मी के मौसम में गए थे, हो सकता है ठंड के मौसम में और भी ब्रांचेस वगैरह पे लगे हो फूल। बट मैंने जब देखा इसको तो अचानक से यार कि मतलब ये कुछ अलग है, मतलब पेड़ में इस तरह से फूल है और आसपास कहीं ब्रांचेस में पत्तों में इस तरह से कहीं भी नहीं है। तो कुछ दूर जाने के बाद देख सकते हैं कि ये हम लोग ये जो दरअसल जो जगह है ना ये हेलीपैड वाला है। तो आप देख सकते हैं मार्किंग वहाँ से, और वो रहा टमाटर का पेड़ जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये जगह है, यहाँ पे सब्जी वगैरह लगाई जाती है, इस तरह से कुछ है जगह और काफ़ी अच्छी है। और ये रहा आम का टिकोरा, जो कि हम लोग जो छोटे छोटे आम होते हैं उसको टिकोरा बोलते हैं। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे आम होते हैं ना कच्चे वाले, उसको क्या बोलते हैं। तो देख लीजिए इसे कुछ नज़ारा हो गया है शाम, और हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो काफ़ी अच्छा माहौल था, एनवायरनमेंट भी काफ़ी सुकून था, अच्छा था, शांति था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।